नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का किया उद्घाटन। 440 मीटर लंबे पुल के लिए एक साथ स्वीकृत किए थे 88 करोड़ रुपए। उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस गैरसैंण में मनाने को लेकर लोगों में उत्साह। सीएम रावत परेड में होंगे शामिल, तैयारियों में जुटा प्रशासन। किसान उत्थान महापंचायत में शामिल होने विकासनगर पहुंचे राकेश टिकैत। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत का किसानों ने किया भव्य स्वागत। अंतिम चरण में पहुंची बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। अब तक 1.25 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा के दर्शन। 16 नवंबर को सुबह बंद हो जाएंगे कपाट। रुद्रपुर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास हटाए गए। फर्जी दस्तावेजों के सहारे लड़ा था चुनाव। जांच के बाद त्रिनाथ का डीएम ने खारिज किया नामांकन। हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में हंगामा। पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्य के बीच तीखी नोकझोंक। पद का दुरुपयोग करने पर हुआ बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में बढ़ेंगे पर उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर। ऊखी मठ में पैक कहोरी में डंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से गई एक की जान। डंपर में सवार थे 2 लोग घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। इस वक्त हम आपको रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ऊखी मठ में पैज करोखी में हुई है ये घटना। डंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चली गई है एक की जान। डंपर में सवार थे 2 लोग, घायल को भर्ती कराया गया इस वक्त अस्पताल में। हादसे की सूचना पर पहुंची है पुलिस। ऊखी मठ में पैक खवोई मोटर मार्ग में हुआ है यह हादसा। डंपर में सवार थे 2 लोग और इस वक्त घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ऊखी मठ में हुआ यह दर्दनाक हादसा। विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने करीब 2 किलो अवैध गांजा किया है बरामद। तस्करों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर भेजा गया है जेल। सेलाकुई उद्योग क्षेत्र में मजदूरों को करते थे सप्लाई। चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी और बरामदगी। सेलाकुई उद्योगी क्षेत्र में मजदूरों को करते थे सप्लाई। चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी और बरामदगी। विकासनगर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। एनडीपीएस एक्ट में इन दोनों पर ही मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। और अब खबर डोईवाला से। डोईवाला पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च शिक्षा मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष के साथ सभी डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालय में 4G इंटर कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए योजना का शुभारंभ किया। शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी उत्तराखंड के सहयोग से राज्य के 105 राजकीय महाविद्यालयों एवं 5 विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा निदेशालय हेतु 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है।
महाविद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 4G कनेक्टिविटी से प्रदेश के उच्च शिक्षा के सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री आराम से प्राप्त हो सकेगी एवं छात्र विभिन्न वेबसाइट प्लेटफॉर्म से अपने अध्ययन सामग्री को निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। कि हमारे सभी महाविद्यालय देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जब हम अपने तमाम महाविद्यालयों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी यानी कि वाईफाई से हम जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बच्चों की एक अभिलाषा होती है, यूथ की एक अभिलाषा होती है। जैसे प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह की अभिलाषा यूथ की है कि वो आज सारी दुनिया से जुड़े। देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने सभी राज्य के महाविद्यालयों को, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों को और लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको 4G कनेक्टिविटी भी दे रही है। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग सभी प्राचार्य दे दिए कॉलेज में। लगभग 93% हम लोगों ने प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर दी हैं। बहुत लाभ मिलेगा, बहुत से बच्चों के पास नेट नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि कॉलेज से करके अपना जो पढ़ाई वगैरह का है वो कॉलेज में करेंगे अपना। बहुत लाभ है इससे। बहुत इस बार फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि कनेक्टिविटी मिल रही है हमें इंटरनेट वाईफाई की। इससे बहुत लाभ है। इससे बहुत से बच्चों के पास पढ़ने के लिए इंटरनेट नहीं होता है, वो चाहेंगे तो कॉलेज में आकर नेट से लेकर अपनी। खबर देहरादून से है, जहां टिहरी झील पर बना देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज दोबारा चाटी जनता को समर्पित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोगरा चाटी पुल के बनकर तैयार होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है जो इस परेशानी से गुजरे हैं। बताते चले कि सरकार ने 440 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को दूर करते हुए एक साथ 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसके बाद इसे जनता को समर्पित कर दिया गया। हम सबके नेता श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच में उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखते बन रहा है। बता दें कि उत्तराखंड बनने के 20 वर्षों में गैरसैंण को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान की थी। 9 नवंबर को गैरसैंण में भराड़ी सैंण में स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भव्य परेड में सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर विकासनगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा विकासनगर अंतर्गत रामपुर सेलाकुई में किसान उत्थान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पहुंचे किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। किसान सम्मेलन में राकेश टिकैत ने उत्तराखंड राज्य के किसानों की समस्याओं पर सरकार को जगाने व उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की वकालत की। महापंचायत में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल को किसान विरोधी बताया गया। मीडिया से बातचीत करते वक्त राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बिल पूर्णतः किसान विरोधी है। किसान बिल से मंझोले किसान और व्यापारी प्रभावित होंगे। भारतीय किसान यूनियन विकासनगर में इसका जोरदार विरोध किया गया। यहाँ पे किसानों की जो आम जनता है बेहद ज्यादा दिक्कत है जी। ये उत्तराखंड में भी है, पूरे देश भर में है। एक तो जो 3 कानून आए हैं उससे किसान पूर्ण रूप से बर्बाद होगा। उसमें फसलों के रेट भी नहीं मिल रहे और जैसे चावल की अब फसल आ रही है, जो हमारा धान है वो पूर्ण रूप से यहाँ का तो थोड़ा सा बहुत रेट कुछ मिल रहा होगा, लेकिन 800 रुपये क्विंटल तक वो उसकी खरीद हो रही है उत्तर प्रदेश के कुछ उसमें। यही हाल यहाँ पर होगा। केदारनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आगामी 16 नवंबर को सुबह 8:30 पर केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने से पूर्व धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। भारी ठंड के बावजूद भक्त सुबह से ही बाबा के दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगा रहे हैं। अब तक करीबन 1,15,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में 3,000 के करीब तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में सुबह और शाम के समय बर्फबारी होने से मौसम काफी सर्द हो गया है। इसके बावजूद यात्रियों की भीड़ भाड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद यात्री भारी संख्या में बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान केदारनाथ जी की जो यात्रा है अपने अंतिम चरण पर है। इसी के साथ यात्रियों की संख्या लगातार केदारनाथ धाम में बढ़ रही है। आगामी 16 नवंबर भैया दूज के दिन केदारनाथ जी के कपाट बंद होने जा रहे हैं। शीतकाल और बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः सभी तीर्थयात्रियों से मेरा निवेदन है, जो भी लोग यात्रा पर आएँ अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लाएं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या चार धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी की गई थी, जिसको लेकर प्रीतम सिंह ने नोटबंदी की 4वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री पर कई सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रीतम सिंह का कहना है कि 8 नवंबर आज के दिन प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी की गई थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने देश की जनता से बड़े वादे किए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी इसलिए नितांत आवश्यक है कि देश के अंदर जो 500 रुपये आज ही के दिन 2016 में देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नोटबंदी लागू करने का काम किया। नोटबंदी लागू करते समय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन का समय मुझे दीजिए और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन नोटबंदी का जो दुष्प्रभाव है उसको हम आज भी झेल रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो गई है और नोटबंदी के दौर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अकुल धन संपत्ति एकत्र की है। खबर नैनीताल से है, जहां त्योहार के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। त्योहार में बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए आज नैनीताल पुलिस ने कोरोना महामारी के नजर से सुरक्षा और बचाव रोकथाम हेतु जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखने
व भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि त्योहारों के दौरान लापरवाही जो की गई इससे त्योहार जो संक्रमण है वो तेजी से फैल सकता है। मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना इस वक्त आवश्यक है। बाजार में भीड़ भाड़ लगातार बढ़ रही है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो तभी खरीदारी के लिए लोग बाजार जाएं। आजकल देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी संख्या में जो बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो कुछ लोग ढिलाई बरतने लगे हैं आजकल और जो मास्क सही ढंग से नहीं लगा रहे। तो आज थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा जो है अपने समस्त स्टाफ के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए एक मार्च पास किया गया और व्यापारियों को और लोकल जनता को जो है कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। और अब वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या चार धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बावली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए 3 कृषि कानून को लेकर खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर हल्ला बोलने जा रही है। आगामी 10 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी की मांग है कि केंद्र इन किसान विरोधी कानूनों को वापस ले। इस दौरान धस्माना ने आरोप लगाए कि मोदी और त्रिवेंद्र सरकार ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किसानों को आश्वासन दिया था कि अगर राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पर आज 4.25 साल से उत्तराखंड के किसान पीएम के उस वादे को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। 20 वर्षों में जब से उत्तराखंड राज्य बना और आज़ादी के बाद से लेकर के जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था 20 साल पहले, 72 वर्षों में, कभी भी इस क्षेत्र में, कभी भी उत्तराखंड क्षेत्र में किसी किसान ने कर्जे की वजह से या सरकारी नीतियों की वजह से आत्महत्या नहीं करी। पहली बार ऐसा हुआ कि 4.25 साल में 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने त्रिवेंद्र सरकार के शासनकाल में आत्महत्या कर ली, कर्जे से परेशान होकर के। रंगोली भारत की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और लोक कला है। अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम और उनकी शैली में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसके पिछले निहित भावना और संस्कृति में समानता है। इसकी यही विशेषता और विविधता दर्शाने के साथ ही इसके विभिन्न आयामों को भी प्रदर्शित करती है। रंगोली को उत्तराखंड के ऐपड़ नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में ऐपड़ को अपना अलग ही महत्व स्थान दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐपड़ कला और कुमाऊनी लोक कला धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है।
बता दें कि मूल रूप से नैनीताल निवासी शुभांगी ने दीपावली के लिए विशेष रूप से कैंडल में अपनी ऐपड़ कला के जरिए लोक कलाओं को सहेजने, लोक कलाओं को जीवंत रखने और कुमाऊनी संस्कृति को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहचान दिलाने का काम कर रही हैं। ग्राहक भी कुमाऊनी संस्कृति पर बनी ये कैंडल खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं लंबे समय से कोरोना मार झेल रहे कैंडल विक्रेताओं को की भी दीपावली में अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है। कुछ महीनों से तो कारोबार बिल्कुल ही खराब चल रहा था। अब ये दिवाली को उसमें लग रहा है कि 10 से 20% काम हमारा चलेगा। और अब के हमारे पास ऐपड़ की हमारे पास आया है सामान, छोलिया के उसमें लोगों ने बनाई है, जो हमारे को देके गए हैं, वो हम कोशिश करेंगे उसे हम प्रमोट करें। बहुत पसंद आई है क्योंकि ये यहाँ का लोकल आर्ट है और ये बहुत अच्छा मतलब कहना चाहिए कि एफर्ट है टू प्रमोट दिस कल्चर एंड ब्यूटीफुल कैंडल्स आर वेरी नाइस। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।